दोस्तों जरा सोचिए कि आप पंजाब के हरे भरे खेतों से अपनी गाड़ी में निकलते हैं और बिना किसी ट्रैफिक या खराब सड़क की टेंशन के सीधा गुजरात के समुंदर तक पहुंच जाते हैं, और वो भी पहले से आधे समय में। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन अब ये सपना सच हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे देश का नक्शा और अर्थव्यवस्था दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जो भारत के 4 प्रमुख राज्यों को एक साथ जोड़ने वाला है। आप इस वीडियो को एक कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको इस एक्सप्रेसवे की वो सारी बातें बताऊंगा जो शायद आपको कहीं और जानने को ना मिले। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक आम हाईवे में क्या अंतर होता है। आम सड़क का काम सिर्फ 2 शहरों को जोड़ना होता है, लेकिन एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य काम देश के व्यापार, फैक्ट्रियों और मंडियों को इस तरह जोड़ना होता है जिससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम से कम समय और पैसा लगे। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक यही काम करने वाला है। ये 1224 किलोमीटर लंबा एक विशाल एक्सप्रेसवे है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1224 किलोमीटर। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की भारतमाला परियोजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आ रहा है। यह एक्सप्रेसवे पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात के जामनगर तक जाएगा। अगर हम अभी की बात करें तो पंजाब या उत्तर भारत में अगर किसी व्यापारी को अपना सामान गुजरात के बंदरगाहों तक भेजना पड़ता है तो ट्रकों को पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पुराने रास्ते पर भयंकर ट्रैफिक, टूटी सड़कें और शहर के बीच से गुजरने वाले हाईवे होने की वजह से बहुत ज्यादा समय और पैसा बर्बाद होता है। लेकिन इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने के बाद यह सफर बहुत ही आसान और तेज हो जाएगा। पहले जिस सफर को तय करने में 26 घंटे या उससे भी ज्यादा का समय लगता था, अब वो सफर केवल 12 से 13 घंटे में पूरा हो जाएगा। आप खुद सोचिए समय की कितनी बड़ी बचत होने वाली है। व्यापार की दुनिया में समय ही पैसा है, और जब समय बचेगा तो सीधा सीधा फायदा देश की इकोनॉमी को होगा। इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक सड़क कहना गलत होगा। इसे भारत का एनर्जी कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है तेल। हमारे देश में तेल और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा काम होता है। यह नया कॉरिडोर हमारे देश की 3 सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को आपस में जोड़ेगा। सबसे पहले पंजाब के भटिंडा की रिफाइनरी, उसके बाद राजस्थान के बाड़मेर की रिफाइनरी और अंत में गुजरात के जामनगर की रिफाइनरी। जामनगर में तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है। जब ये तीनों रिफाइनरी एक ही हाई स्पीड सड़क से जुड़ जाएंगी तो पेट्रोल, डीजल और दूसरे केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान और सस्ता हो जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा घटेगा और पेट्रोल डीजल की सप्लाई चेन कभी नहीं टूटेगी। चलिए अब इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यह सड़क पंजाब के अमृतसर से शुरू होगी, जहाँ के खेत और किसानी पूरे भारत में मशहूर है। फिर यह भटिंडा होते हुए हरियाणा में एंट्री करेगी। हरियाणा के सिरसा और चौटाला जैसे इलाकों से होते हुए यह राजस्थान में जाएगी। राजस्थान में इस सड़क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और सांचौर जैसे इलाकों से गुजरेगी। राजस्थान का यह इलाका ज्यादातर रेगिस्तानी है, जहाँ पहले अच्छी सड़कों की बहुत कमी थी, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के आने से इन रेगिस्तानी इलाकों की किस्मत चमकने वाली है। जिन इलाकों में पहले कोई जाना पसंद नहीं करता था, वहां अब नई इंडस्ट्री लगेगी, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और जमीन के भाव भी ऊपर जाएंगे। उसके बाद ये सड़क गुजरात में प्रवेश करेगी और राधनपुर होते हुए जामनगर तक जाएगी। इस कॉरिडोर का एक और सबसे बड़ा फायदा हमारे किसानों और फैक्ट्री वालों को होगा। उत्तर भारत जैसे पंजाब और हरियाणा में खेती बहुत अच्छी होती है और वहाँ कई तरह का सामान बनता है। इन सामानों को दुनिया भर में भेजने के लिए समुद्र के रास्ते जहाजों की जरूरत पड़ती है। अभी तक सामान को पोर्ट तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अमृतसर जामनगर कॉरिडोर सीधा गुजरात के कांडला और जामनगर पोर्ट से कनेक्टिविटी देगा। इसका मतलब है कि पंजाब का बासमती चावल या हरियाणा का कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अब बहुत ही कम समय में सीधा पोर्ट तक पहुंच सकेगा और वहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकेगा। इससे भारत का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा और विदेशी पैसा हमारे देश में आएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी सामान ढोने का जो खर्च है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा है। दुनिया के विकसित देशों में यह खर्च काफी कम होता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे शानदार एक्सप्रेसवे बनाकर इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए, ताकि हमारी चीजें दुनिया के बाजारों में सस्ती बिक सके। अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस कॉरिडोर की सुरक्षा और मिलिट्री के नजरिए से भी बहुत अहमियत है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह पूरा का पूरा कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल समांतर यानी पैरेलल चलता है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये तीनों राज्य पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। भगवान न करे, लेकिन अगर कभी भविष्य में कोई युद्ध की स्थिति बनती है या बॉर्डर पर
पर सेना को जल्दी पहुंचना पड़ता है तो यह एक्सप्रेसवे हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। इस चौड़ी और मजबूत सड़क के जरिए सेना के बड़े बड़े ट्रक, टैंक, मिसाइल और जरूरी सामान बहुत ही कम समय में बॉर्डर के किसी भी हिस्से तक पहुंचाए जा सकेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी किया जा सकेगा। देश की सुरक्षा के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि यह सड़क अंदर से कैसी होगी। ये कोई साधारण डामर की सड़क नहीं है, ये 4 से 6 लाइन का एक बहुत ही आधुनिक एक्सप्रेसवे है। इस पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। इसका मतलब है कि जगह जगह हाई टेक कैमरे और सेंसर लगे होंगे जो किसी भी दुर्घटना, ओवर स्पीडिंग या जाम की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को दे देगा। लोगों की सुविधा के लिए इस एक्सप्रेसवे पर हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट एरिया बनाए जा रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन, ढाबे, साफ टॉयलेट और जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। सफर करने वालों को रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जंगली जानवरों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जहाँ भी सड़क किसी जंगल या जानवरों के इलाके से गुजरती है, वहाँ जानवरों के लिए खास अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं ताकि जानवर बिना सड़क पर आए आराम से रास्ता पार कर सके और उनकी जान को कोई खतरा न हो। आसपास के गाँव वालों को भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जगह जगह छोटे रास्ते और पुल बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है और काफी हद तक ये पूरा भी हो चुका है। राजस्थान के अंदर बीकानेर से लेकर जोधपुर और बाड़मेर तक के कई हिस्से तो आम जनता के लिए खोल भी दिए गए हैं और लोग इस पर गाड़ियां दौड़ाने भी लगे हैं। जो लोग इस पर सफर कर चुके हैं उनका कहना है कि यह बिल्कुल विदेश की सड़कों जैसा एहसास देता है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इसके बाकी बचे हुए काम को भी पूरा कर लिया जाए। जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो ये भारत के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलकर देश की ग्रोथ को एक नई रफ्तार देगा। एक समय था जब सोचते थे कि हमारे देश में अच्छी सड़कें कब बनेंगी। हम अमेरिका और यूरोप की सड़कों की फोटो देखकर खुश होते थे, लेकिन आज भारत खुद ऐसे हाईवे बना रहा है जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। तो दोस्तों, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल ईंट और पत्थर से बनी एक सड़क नहीं है, ये भारत के विकास की एक नई कहानी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसानों को बाजार से, फैक्ट्रियों को समुद्र से और पूरे भारत को एक सुनहरे भविष्य से जोड़ रहा है। जब देश के कोने कोने तक ऐसी शानदार कनेक्टिविटी होगी तभी असली मायने में भारत एक सुपर पावर बन पाएगा। समय की बचत, तेल की बचत, पैसों की बचत और देश की सुरक्षा, ये सब कुछ इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए कि जब पूरे देश में ऐसे ही एक्सप्रेसवे का जाल बिछ जाएगा तो हमारा भारत कितना आगे बढ़ जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर देगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे और भी कॉरिडोर हमारे देश में दूसरे हिस्सों में बनने चाहिए? आपके शहर या राज्य में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे नई वीडियो की प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हमारे देश के इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। ऐसे ही ज्ञान से भरी रियल फैक्ट्स वाली दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।